हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ कि फिजिक्स के कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। इससे तुम्हें क्या होएगा, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी चैप्टर्स को रिवाइज करने में। मतलब जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है उनको तुम्हें ज़्यादा टाइम देना है, उसके ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस वीडियो में तुम्हें बतानी हूँ कि फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वेरी हाई वेटेज चैप्टर, उसके अलावा हाई वेटेज चैप्टर, मॉडरेटली वेटेज चैप्टर, उसके अलावा मीडियम वेटेज चैप्टर। तो जितने भी यूनिट या चैप्टर है उसके लिए अप्रोक्स कितने क्वेश्चन आए हुए हैं 2021 से लगा के 2025 तक, उससे मैंने बताया कि कितने क्वेश्चन अब पिछले 5 सालों में आए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें से कौन से जिन पे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बार बार मल्टीपल टाइम आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है वेरी हाई वेटेज चैप्टर। इसमें क्या है, सबसे पहले आती है अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पिछले 5 सालों में 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, एक तो हमारे पास ओम्स लॉ हो गया, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओम्स लॉ की कंडीशंस, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी फॉर्मूला तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं वो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सेकंड आता है इसमें रे ऑप्टिक्स, जिससे लगभग पिछले 5 सालों में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसपे मिरर फॉर्मूला पे, लेंस वाले पे, उसके अलावा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। तीनों ही टॉपिक तुम्हारे बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम पास इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली यूनिट में 2 चैप्टर अपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों से अपने लगभग 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अंदर कैपेसिटेंस है हो गया, कुलाम्स लॉ हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फील्ड लाइंस हो गई। फील्ड लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम जब भी पढ़ो तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद फोर्थ आता है अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिससे लगभग 12 क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 सालों में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना बायो-सावर्ट लॉ, उसके अलावा फोर्स, एक करंट कैरिंग वायर पे कैसे फोर्स लगाते हैं लूप में, वो सब तुम्हें देख के जाना है। उसके अलावा साइक्लोट्रॉन के जितने भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है साइक्लोट्रॉन के काफ़ी फॉर्मूला है, मतलब 3-4 फॉर्मूला होंगे, वो तुम्हें अच्छे से लर्न करनी है। नेक्स्ट अपना आता है हाई वेटेज। ये तो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले अपन आते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स पे, जिसमें अपनी आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से भर के क्वेश्चन आते हैं। जब तुम फॉर्मूला पढ़ लोगे ना, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इसमें एटम्स हो गया, न्यूक्लियर हो गया, उसके अलावा डुअल नेचर वाला हो गया। पिछले 5 सालों में इसमें 13 क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोर मॉडल हो गया, रेडियो एक्टिव डिके हो गया। रेडियो एक्टिव डिके से तो भर के क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहीं डाउट छोड़ना ही नहीं, अगर कहीं क्वेश्चन होगा ना तो उसका डाउट वहीं पकड़ लो, वहीं पे सोल्व कर लो उसको। नेक्स्ट आता है अपना ग्रेविटेशन। इसमें ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए विद कंडीशंस। सारे फॉर्मूला लिस्ट बने हुए, इसमें कंडीशंस अप्लाई कर लो कि इस कंडीशन पे ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सैटेलाइट मोशन हो गया, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी होगी। इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट अपने आता है मॉडरेटली वेटेज चैप्टर, जिसके अंदर अपना आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पे 7 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 5 सालों में, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम सबके बनाने चाहिए। बिना तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाए कोई क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, तो तुम्हें आने चाहिए। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट अपनी आती है वर्क एनर्जी पावर, जिसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम होगी, उस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आता है अपना चैप्टर ऑसिलेशन, जिसके अंदर एसएचएम की इक्वेशन होगी। एसएचएम की इक्वेशन को समझ में आना चाहिए, मतलब तुम्हें एसएचएम की कोई इक्वेशन है तो उसमें तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो इक्वेशन क्या बोल रही है। टाइम पीरियड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, जिससे पिछले 5 साल में 5 क्वेश्चन पूछे गए। आई थिंक किसी ईयर में पूछा भी नहीं गया और किसी ईयर में शायद 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा है। जिसमें अपने बर्नौली थ्योरम हो गया, उसके अलावा सरफेस टेंशन हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपने मीडियम वेटेज चैप्टर। मीडियम वेटेज चैप्टर कौन से, रोटेशनल मोशन हो गया, जिस पर तुमने बहुत सारा टाइम दिया होगा, तुम्हें लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। पर इससे पिछले 5 साल में सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अंदर क्वेश्चन मोस्टली किस पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एंगुलर मोमेंटम पे। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है ना तो ये चैप्टर वैसे करने में बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट आता है अपना थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी फॉर्मूला है इसके वो अच्छे से तुम्हें याद करने हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके लिए जो हीट वाला पोर्शन है उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अपना आता है केटेजी। केटेजी से पिछले 5 सालों में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें आरएमएस वेलोसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेव्स में डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपना यूनिट एंड डायमेंशन, जिसपे पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चन पूछे गए सिग्निफिकेंट फिगर का, और उसके अलावा डायमेंशन एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना आता है मोशन 1D, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2D से अपने पिछले 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में EMI से पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें फेराडे लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए इससे से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें रेजोनेंस इन LCR सर्किट, जो पूरा सर्किट होता है उसमें रेजोनेंस है, उस सर्किट से बड़े क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स, जिससे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें इंपॉर्टेंट अपना इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन है। ये थे मीडियम वेटेज वाले चैप्टर। नाउ सिंपली तुम्हें करना क्या है, जितने भी हाई वेटेज चैप्टर उनके PYQ लगाने हैं, उसके फॉर्मूला याद करने हैं, और तुम आराम से 120 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जिनको लगता है कि यार कुछ चैप्टर बच गए हैं, तो तुम एक बार हाई वेटेज वाले चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। और जिनका रिविजन ऑलरेडी डन हो चुका है वो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हाई वेटेज चैप्टर पे, देन मॉडरेटली वेटेज पे। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।